जय माता दी मित्रों। दसम महाविद्या साधना क्रम में आज मैं भगवती माता काली देवी की उपासना बताऊंगा। आद्याशक्ति भगवती काली माता दसम महाविद्याओं में जिनका स्थान प्रथम है। काल माने समय, टाइम माने वेरियस फैक्टर्स ऑफ टाइम इंक्लूडिंग द टाइम फैक्टर ऑफ डिपार्चर, मृत्यु, जिनका मतलब है काला। भगवान शिव को महाकाल कहते हैं और वो जो वह महाकाल की शक्ति है वह है महाकाली, जो कि समय को चलाती है। वो कंट्रोल्स द टाइम फैक्टर ऑफ द यूनिवर्स। शिव जो है, जो कि व्यापक प्रकाश है, जो उस व्यापकता को अंधकार में ढक देती है, वह महाशक्ति है महाकाली। तंत्र ग्रंथ में इनका स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जब वह काला वर्ण के है, गले में मुंड का माला धारण किए हुए हैं, चार भुजा वाली, बाएं तरफ के ऊपर वाला भुजा में खड्ग धारण किए हैं, बाएं भाग का निचले वाला भुजा में एक कटा हुआ मुंड धारण किए हैं, दाहिने वाला भुजा में एक रक्त का कटोरी और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में है, सब ऊपर खड़ी हुई है। ऐसे स्वरूप ही बताता है। पापी के लिए मृत्यु समान है और धर्मात्मा के लिए वरदान स्वरूप सौम्य है। मुंडमाला ही समस्त चराचर जगत को दर्शाता है। मुंडमाला ही समस्त चराचर जगत का जो सच्चाई है उसी को दर्शाता है। सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, धनी हो, गरीब हो, एक दिन तो समाप्त होना ही है। सब कुछ छूटना ही है, चाहे कोई चाहे चाहे ना चाहे। वह काल का नियम है, सृष्टि का नियम है। भगवती की गले में 50 मुंड का माला, 50 मुंड का माला, जो कि 50 संस्कृत अल्फाबेट से, जिसको मातृका कहते हैं, जो 50 वर्ण कुंडलिनी में व्याप्त है, इसी को दर्शाता है। गले में जो कटा हुआ हाथ का माला सभी प्रकार का कर्म, बंधन, संस्कार, चित्त के वृत्ति को नष्ट करने वाले को दर्शाता है। कटा हुआ मुंड व्यक्ति का अहंकार को दर्शाता है। संस्कार अहंकार का ही खेल है। सब कुछ संसार का खेल ही अहंकार है। अहंकार से ही व्यक्ति का अस्तित्व है। अहंकार को तोड़ना ही इसी साधना का उद्देश्य है। केवल अहंकार को तोड़ना है या बढ़ाना है, ये साधना का प्रक्रिया ऊपर निर्भर करता है। इसी आधार पर साधना का प्रकार, साधना का प्रक्रिया बदल जाते हैं। साधक क्या चाहता है उसी को आधार करके, इसी को स्मशान में करना है या घर में वामाचार में करना है या वीराचार में, दिव्याचार में, सब साधक का उद्देश्य क्या पाना चाहता है भगवती से, उस पर निर्भर करता है। समस्त तंत्रों में माँ काली के 9 स्वरूप माना गया है। सब कुछ मंत्र अभी दे रहा हूँ। जैसे माता की गुह्य काली मंत्र है। गुह्य काली मंत्र इस प्रकार है, एक बार सुन लीजिए, लिख लीजिए। ओम क्रीम हूम ह्रीम गुह्य काली के क्रीम क्रीम हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। दोबारा सुनिए। ओम क्रीम हूम ह्रीम गुह्य काली के क्रीम क्रीम हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। भद्रकाली मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्राम काली महाकाली किल किली फट स्वाहा। इनका श्मशान काली का मंत्र भी है, महाकाली का मंत्र है, धन काली का मंत्र है, सिद्धि काली, चंड काली, काला काली, दक्षिण काली। सभी का एकाक्षरी मंत्र जो है वो क्रीम है। किसी भी साधना करने से पहले क्रीम मंत्र का थोड़ा उपासना कर लेना चाहिए। क्रीम मंत्र जो है वो बीज है, बीज से सब कुछ उत्पन्न होता है। बीज मंत्र का साधना तो करना ही चाहिए। कुछ दिन, कुछ समय बीज मंत्र का उपासना करके उसके बाद साधना शुरू करना चाहिए। तंत्र साधना में बहुत प्रयोग है। जो मंत्र में आपको दे रहा हूँ, इसी का प्रयोग करके आप अपना सुरक्षा, अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन इसी मंत्र को जब स्मशान में करते हैं, अघोर प्रक्रिया से करते हैं, इसी में कुछ बीज मंत्र जुड़ जाता है और कुछ विशेष द्रव्य का प्रयोग करके
ये मारण का प्रयोग में भी काम में आ ही जाता है। मारण का काम भी करवा देता है, सम्मोहन का भी काम करवा देता है। इसी का प्रक्रिया सब अलग अलग है। इसी साधना को किसी अमावस्या या शनिवार से शुरू करके कर सकते हैं। पहले एकाक्षरी मंत्र का कुछ समय साधना कर लीजिए, उसके बाद दूसरा मंत्र का साधना शुरू करना है। इसका अनुष्ठान 10,000 से आप 10,000 मंत्र इसका कर सकते हैं। पुरस्चरण तो लंबा चौड़ा पुरस्चरण विधान है, इसका विधान तो बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत प्रकार का हजार प्रकार का साधना है। ये सब निर्भर करता है कि आप किसी परंपरा से है, किसी गुरु परंपरा से है, किसी प्रक्रिया से कर रहे हैं कि साधना का क्रम है। ये तो पूर्ण साधना नहीं है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का भगवत की उपासना कर रहे हैं तो लाभ तो होगा ही। मंत्र साधना करते समय काला वस्त्र पहनकर साधना करें। अगर काला वस्त्र नहीं होने पर एक काला अंगूछा कंधे में डालकर रखिए, माला रुद्राक्ष का रहेगा। साधना काल में एक सरसों का तेल का दीपक जलाकर रखिए। जब पूरा होने के बाद रोज एक नींबू का बलि दे दीजिए। नींबू का बलि देते समय आप जिस निमित्त साधना कर रहे हैं उसी को मन में धारण कर लीजिए कि इसी निमित्त में भगवती माता, मैं इसी निमित्त साधना कर रहा हूँ, मैं ये मेरा साधना पूर्ण हो। उसको बलि नींबू को काट के 2 फाड़ कर दीजिए, उसका ऊपर सिंदूर वगैरह थोड़ा डाल दीजिए। और ये इसके बाद पंचोपचार पूजन करके भगवती को प्रणाम कीजिए। पंचोपचार पूजन जैसे आप अगरबत्ती, धूप और कुछ नैवेद्य और कुछ जैसे भगवती का भोग लगता है, भोग लगा के इसको पूरा कीजिए, रोज का काम है। और इसका प्रयोग कैसे करेंगे? किसी काम के लिए जैसे आप घर से निकल रहे हैं, हाथ में सरसों ले लीजिए, पीली सरसों ले लीजिए। 7 बार जिस मंत्र से आप कर रहे हैं, चाहे भद्रकाली का मंत्र आप किए हैं या गुह्यकाली मंत्र आप कर रहे हैं, तो सरसों का पीली सरसों हाथ में ले लीजिए। 7 वाला मंत्र 7 बार मंत्र को पढ़कर उसी सरसों का दाना आप हाथ में लिए हुए हैं, उसी का ऊपर फूंक मार दीजिए, जेब में रख लीजिए, उसको किसी पेपर में लिपटा के। उसके बाद किसी भी काम निमित्त आप जा रहे हैं, जहाँ चौराहा है उसी पर उसी को छोड़ दीजिए। इसका और भी बहुत सारे प्रयोग है। जो लोग पूर्ण साधना, ये पूर्ण साधना मतलब पूर्ण फल देने के लिए भगवती को पास हमेशा साथ में रखने के लिए जो साधना का प्रक्रिया है, लंबा प्रक्रिया है, पुरस्चरण विधान है। जो लोग चाहते हैं पूर्ण साधना के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8260548191। साधना बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं, साधना सीख सकते हैं। वेबसाइट में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.geetanath.com। आज के लिए इतना ही।